नो। आई थिंक अनीश अग्रवाल। अनीश अग्रवाल, अपना ऑडियो ऑन करो। आशीष अग्रवाल, अपने वीडियोस यस ऑन मैम। करो। आप लोग इसी यूनिट के हो? अनीश अग्रवाल, अपने वीडियोस ऑन करो। प्रशुल गुड अग्रवाल, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट डे है क्लास में क्या? गुड मॉर्निंग मैम। क्लास में फर्स्ट डे है? बेटा मैं आपसे कोई बात पूछ रही हूँ, है ना? मैंने आशीष अग्रवाल, आपका फर्स्ट डे है क्लास में? मैम नो। अच्छा, नहीं है। और और भी हैं बच्चे इधर पीछे। अनीश अग्रवाल, अपना वीडियो ऑन करो। देखो, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। इसके बाद तुम मेरी कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। किसी का क्लास में फर्स्ट डे है तो बता दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई फर्स्ट डे आया है तो बता दीजिए। मैंने इंडिसेस चैप्टर जो है वो खत्म किया है कल तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज एपी। एपी निकाल लेते हैं। एपी देखिए कौन से पेज नंबर पे है। आप सबने बुक ले ली है? आपका सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर है, पेज नंबर 147 पे। सीक्वेंस इन सीरीज में आपका आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर है आपका सीक्वेंस इन सीरीज। इसको निकाल लीजिए अगर आपने बुक ले ली है तो। ठीक है, एपी हम 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। सो थोड़ा तो बिल्कुल सेम ही है, और कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा सा आपके लिए नया रहेगा। ठीक है, पहले हम लिखेंगे। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम जो इंडिसेस वाले चैप्टर में लोगरिथम कट है। लोगारिथम मैं अभी नहीं कराऊंगी। लोगारिथम मैं कुछ 3-4 चैप्टर्स के बाद कराऊंगी। ठीक है, हाँ। सो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले आप लिखिए सीक्वेंस क्या होता है। लिखो व्हाट इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, अ सेट ऑफ नंबर्स। वैसे तो आपको पता होना चाहिए। अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। जब हम कुछ नंबर्स को किसी डेफिनेट ऑर्डर में और किसी रूल के अकॉर्डिंगली उसको अरेंज करते हैं तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो उसके अंदर हम नंबर्स यूज करते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं ऑफ दैट सीक्वेंस। ठीक है, अब जो सीक्वेंस होती है वो फाइनाइट भी हो सकती है और वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि फाइनाइट सीक्वेंस हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 5 7 9 एंड लास्ट में 21। क्योंकि इसके नंबर, इसके जो टर्म्स हैं वो काउंटेबल हैं, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गई। लेकिन जो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी, जिसे मैंने लिखा, मैं कोई भी नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस मैंने लिख दी डैश डैश डैश, इसका कोई एंड नहीं है। नेचुरल नंबर्स आर अनकाउंटेबल।
राइट। सो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई है, ठीक है। आगे लिखेंगे आप कि सीरीज क्या होती है। सीरीज की डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो इफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, if the terms of a sequence are connected by plus sign, if the terms of a sequence are connected by plus sign, we get a series. अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं तो हमें वो सीरीज मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले तो मैंने इसको ऐसे लिखा था ना, तो ये सीक्वेंस था, राइट। अब अगर मैंने इसको लिखा 3 + 5 + 7 + 9 अप टू +21, अब ये क्या बन गई, सीरीज बन गई, ठीक है। अब सीरीज भी इनफाइनाइट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 1 + 4 + 9 + 16 + डैश डैश, इसकी मैंने कोई लास्ट टर्म मेंशन नहीं करी है, सो ये भी सीरीज है, ठीक है। आगे इसमें एक एक्सरसाइज 6.1 है, जो क्लास में लेट आए हैं मैं फिर से बता दूं कि चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी एंड जीपी आता है। एपी आप 10th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, थोड़ा पार्ट वही 10th स्टैंडर्ड का रिपीट होगा, ठीक है। सो सीक्वेंस एंड सीरीज में अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। उसने फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि राइट अ सीक्वेंस विच इज नॉट अ प्रोग्रेशन। हमें एक ऐसा सीक्वेंस लिखना है जो प्रोग्रेशन नहीं है। सो प्रोग्रेशन नहीं है का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ही सेम रूल से नहीं बनाया गया है। वो जो सीक्वेंस हमने बनाया है वो एक डेफिनेट पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। तो आप इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले 2 लिख दीजिए, 3 देखो इसमें तो 1 का गैप है, फिर 5 अब इसमें 2 का गैप हो गया, फिर 7, फिर 11 इसमें 4 का गैप हो गया, एंड सो ऑन। तो ये मैंने एक ऐसा सीक्वेंस लिख दिया जो प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है, जो इक्वली प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय, हमें एक सीक्वेंस दिया है जिसमें लिखिए A1 हमें 2 दिया है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 हमें 3 + A1 दिया है, और AN हमें 2AN -1 दिया है। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। जो क्लास में लेट आए हैं मैं फिर से बता दूं, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है मैंने, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 6.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन ये किया है मैंने, अभी सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ कि हमें एक सीक्वेंस में A1 2 दिया है फर्स्ट टर्म, A2 हमें 3 + A1 दिया है, AN हमें 2N -1 दिया है, और ये भी लिखा है कि N इज ग्रेटर देन 2। N इज ग्रेटर देन 2 मतलब हमें N की वैल्यू 2 और 2 से हमेशा ज्यादा लगानी है। सो राइट द सीरीज अप टू 4 टर्म्स, 4 टर्म्स तक हमें सीरीज बनानी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ये रहा, दिया हुआ है ऑलरेडी। सेकंड टर्म कैसे मिलेगा, 3 + A1, A1 क्या था 2, तो सेकंड टर्म क्या बन गया 5। अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो अब मैं इस AN में पुट करूंगी,
तो आप इसमें n की जगह 3 लगा दीजिए। सो 2a 3 minus 1 minus 1, ये बचा 2a2 minus 1। a2 हमारे पास क्या था 5, 2 5 का क्या हो गया 10 minus 1, तो ये आ गया 9। मैम ठीक है, हाँ बोलो बोलो। मैम एक बार ए थ्री से समझा देना, समझ में नहीं आया। एक बार क्या बता दूं a3? ए थ्री से जो आपने कराया था हाँ ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। ये जो an वाली इक्वेशन है, ये देखो, ये नीचे मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, ये हमें गिवन है। इसमें मैंने n की जगह 3 लगाऊंगी तो थर्ड टर्म आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2a3, n की जगह 3 लगाया बेटा, तो 3 minus 1, 3 minus 1 क्या होता है 2 होता है, तो ये a2 बचा। अच्छा, a2 वाली टर्म मेरे पास ऑलरेडी ऊपर है, ये देखो मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया 5, तो मैंने यहाँ पर उसकी जगह 5 लगा दिया, तो 2 5 10 हो गया, 10 में से 1 गया, तो मेरा आंसर आ गया 9। आप समझ में आ गया? ओके यस मैम। ठीक है, अब हम एक और टर्म ढूंढेंगे क्योंकि हमें 4 टर्म्स ढूंढनी थी। अब हम लिखेंगे a4, तो इसी n वाली इक्वेशन में ही 4 लगा दीजिए, लगाइए और अपने आप बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। अब A70 4 minus 1 3 हो जाएगा। अच्छा, और a3 हम कितना ढूंढ चुके हैं 9। 17 हाँ जी बेटा, 9 2 18 minus 1 17। तो हमने अपना सीक्वेंस लिख देना है। हमारा सीक्वेंस क्या बन गया हम लास्ट में लिखेंगे। हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी 2, कॉमा, सेकेंड टर्म हमारी आई थी 5, थर्ड टर्म आई थी 9 और फोर्थ टर्म आई थी 7। ठीक है, वही है जो आप 10th में कर चुके हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू हैव ऑल डन दिस, I'll start with question number 3. Write the first 5 terms of the following sequence whose nth term is given. अब आपको 5 terms लिखनी है और हमें an दिया है 2n plus 5। देखो बेटा, बुक परचेज कर लो सब लोग, ML अग्रवाल आर्य पब्लिकेशन की है। बिना बुक के आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, 5 टर्म्स की सीरीज बनानी है। जल्दी से पहले n को 1 लगाइए। जब मैं n को 1 लगाऊंगी तो ये 2 plus 5 क्या बन जाएगा 7। 2 लगाइए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। मैम 9 यस। 3 लगाइए। 11 मैम 11 4 लगाइए 13 मैम 13 और लास्ट टर्म 5 लगाइए। 13 मैम 15 इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखिए। 15 चलो, ये हो गया। सेकंड पार्ट करेंगे, अपने आप करेंगे आप। an इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 करिए। कोई आंसर नहीं बोलेगा अभी। अपना ऑडियो ऑफ करो। प्रशुल, प्रशुल अपना ऑडियो ऑफ करो। आ गई 5 टर्म्स आ गई। फर्स्ट टर्म 0 आ रही होगी। यस मैम। यस मैम सेकंड टर्म बोलो क्या आई। 2 मैम 2 2 आई। और थर्ड टर्म मैम 4 आई 2 है 2 मैम 6
हाँ 6 6 आएगी। अगली क्या आई? मैम 12 हाँ, और लास्ट 12 मैम 20 लास्ट 20। यस। 20 मैम 20 ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट करेंगे। ए एन दिया है 2 की पावर एन। तो 5 टर्म्स ढूंढ लेते हैं। टू की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 30। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। आप अपने आप करिए। ए एन दिया है एन स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 3। बिना बोले पहले आप लोग इसकी 5 टर्म्स ढूंढ लीजिए सीक्वेंस की। मैम हो गया। बोलो क्या? मैम हो गया। फर्स्ट टर्म आया -2 सेकंड टर्म 5 5 10/3 और 4 टर्म 17/5 मैम 4 और मैम 5 टर्म 26 मैम 5 टर्म 26/7 सबकी यही आई है? यस मैम। अब मैं बोलती हूँ आंसर। फर्स्ट टर्म -2 आया होगा, सेकेंड टर्म 5, थर्ड टर्म Yes. 10/3, फिर Yes, ma'am. 17/5 और फिर 26/7। यस मैम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Find the indicated terms in each of the following sequence. Again हमें an दिया है 4n-3, ठीक है, और हमें फाइंड करना है a17 एंड a24। तो ये तो आप 1 मिनट में कर लेंगे। a17 के लिए n को 17 लगा दो, करो, और 24 के लिए 24। Sixty-five 93. 65 और 93। वेरी गुड। यस मैम। 65 और 93 ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट लिख रही हूँ इसका मैं। an दिया है -1 की पावर n-1 इंटू n का स्क्वायर। इसमें हमें ढूंढना है a9। n की जगह 9 लगा दीजिए। मैम n का क्यूब है मैम n का क्यूब है अच्छा हाँ हाँ बेटा, क्यूब है, सॉरी।
कौन बोला था ये? मैम हर्ष। अच्छा ठीक है बेटा, A9 ढूंढो बेटा। मैम 729। कौन आएगा? नहीं बेटा 1 क्यों आएगा, 9 का क्यूब भी तो है पीछे। मैम 729। हाँ वो मैंने देखा नहीं ठीक है था। बेटा, हाँ कोई बात नहीं। 729 आएगा। -1 की पावर 8 तो 1 ही हो जाएगा। यस मैम। 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। ठीक है मैम हाँ जी बोलो। मैम ये कौन सा सीक्वेंस आ रहा है? ये एपी आ रहा है, ये जीपी आ रहा है, ये कहाँ आ रहा एनएटम है किसके हैं? ये? मैम बस अभी आपने क्वेश्चंस कर हाँ, ये वैसे ही किसी सीक्वेंस के nth टर्म है। ये किसी सीक्वेंस के nth टर्म दे रखे हैं और आपको उससे सीक्वेंस या टर्म्स बनानी है बस। अभी एपीजीपी स्टार्ट नहीं हुई, अभी मैं सिर्फ सीक्वेंस का जो छोटा सा टॉपिक है वो बता रही हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद अब एपी स्टार्ट होगी। इसके हाँ बाद बोलो। देखिए। हाँ इसके बाद एपी है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बुक ले लो बेटा, आप लोग ना बुक ले लो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। पता है बहुत महंगी बुक नहीं है जो मैंने बुक लगवाई है, एंड बुक भी बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी नेक्स्ट मंथ अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, अभी एनसीईआरटी प्रिंट नहीं हुई है, तो न्यू सिलेबस के हिसाब से अभी नहीं हुई है, तो जब मिलनी शुरू हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे दिस बुक इज ग्रेट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फिर से देखिए, हमें A1 यानी कि फर्स्ट टर्म 1 दिया है, an हमें an-1 प्लस 2 दिया है। अब तो आप कर लेंगे बहुत जल्दी। n दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हमें 5 टर्म्स लिखने हैं। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि आप n को 2 भी लगा सकते हैं और 2 से ज्यादा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर सबसे पहले n को 2 लगाइए, तो ये A1 प्लस 2 हो जाएगा। A1 हमें ऑलरेडी 1 गिवन है, तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई 3। ऐसी अब आप मुझे आगे की 4 टर्म्स और ढूंढ दो, 3 टर्म्स। मैंने A2 निकाला, आप A3, A4, A5 निकालो। One three five seven nine. 1 3 579। वेरी गुड। उसने उसके बाद ये बोला है, ऑल्सो ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम सीक्वेंस के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं तो वो सीरीज बन जाती है। तो आप इसको सीरीज में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब ये सीरीज बन गई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे अपने आप, मैं हेल्प नहीं करूंगी अब। A1 दिया है 3, an दिया है 3an-1 प्लस 2 एंड n इज ग्रेटर देन 1। पांच टर्म्स ढूंढ दो। A1 तो दिया ही हुआ है, A2, A3, A4, मैम हाँ बोलो। मैम इसमें n ये वाले पहले वाले क्वेश्चन में n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, हाँ तो मैम इसका A1 में मतलब तो है n ग्रेटर देन 1, इसमें ग्रेटर यस देन मैम। 1 है। ग्रेटर देन 1 मतलब हमें 1 नहीं लगाना, हमें 1 के बाद से शुरू करना है, तो हमने n मैम को 2 तो हम लगा ही रहे हैं। हाँ यस मैम। बोलो। मैम इधर A1 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हम A1 में तो n 1 ही तो है। बेटा A1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। मैम फर्स्ट वाला जो करा है हमने, हाँ ठीक है, उसमें A1 1 दिया हुआ था, फिर
तो मैम उधर उधर n तो मैम 1 ही तो था A1 में, हाँ n1 है। तो मैम इधर n की वैल्यू कैसे हो सकती कहाँ है? लिखा है n की वैल्यू 1? इसका मतलब होता है कि n की मैम वैल्यू 1 से ज्यादा लगानी है, ग्रेटर का साइन नहीं है। मैम, फर्स्ट वाला जो करा था अभी, उसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू था ना? उसमें a1 1 दिया था यस मैम, और इधर n A1 ग्रेटर भी। देन इक्वल टू 2 था, तो यस n की मैम। वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा लगानी है, तो इसमें तो ना लगानी है, वो तो हमें नहीं वो an में लगानी है ना, इसमें तो ना लगानी है बेटा, वो तो गिवन है ऑलरेडी। इसमें तो n क्लीन दिख नहीं रहा ना आपको, जहां पे n दिया है वहां पे n की वैल्यू 2 से ज्यादा लगानी है, इसका मतलब ये होता है। बताऊं? ठीक है? हाँ ओके मैम। चलो बताओ। हम 3, 11, 35, 107, 107. 323। यस वेरी गुड। 3 आ रही है, 11 आ रही है, 35, 35, 107, 107 हम एंड 323। 323। अब इसको सीरीज फॉर्म में भी लिख दो। हम 3 plus 3 11 प्लस, plus 35 हाँ plus 107 plus 323। एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, हमें Sn दिया हुआ है किसी सीरीज का, 2n square plus 3n, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स ढूंढो। तो n को पहले क्या लगाओगे? 1 ही तो लगाओगे। तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 2 लगाओगे तो क्या आएगा? 12, 14. 14 आएगा। लेकिन ये तो सेकंड टर्म, ये तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ गया ना। हाँ. S2 का मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ गया। तो हमें सेकंड टर्म कैसे मिलेगी? जब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म के सम को माइनस करेंगे, ये मतलब हुआ ना इसका। पहली टर्म तो 5 आ गई थी, अब 14 में से 5 को माइनस करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी ना 9। 9। ठीक है, अब S3 निकालो, S3 निकालो। कितना आया? 27. 27। 27। तो थर्ड टर्म बताओ क्या आएगी? 13. 13। हाँ, कैसे निकाला? 13। S3 को S2 से माइनस करके. यस, S3 को S2 में से माइनस 27 minus आ गया 13। अब इसमें गैप चेक कर लो कितना आ रहा है तीनों टर्म्स में। 4 का गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है ना तीनों में। तो आप अगली टर्म निकालने के लिए इसमें 4 प्लस कर दो, तो अगली टर्म क्या आएगी? 17। ठीक है, तो ये हमने इसकी 4 टर्म्स लिखी। अब वो कह रहा है फाइंड दी 20th टर्म। 20th टर्म भी ढूंढनी है आपको। 20th टर्म आप कैसे ढूंढेंगे? एक फॉर्मूला याद है 10th में बताया था। मैम अगर tn फाइंड करना हो तो sn माइनस 1 लगाते हैं। यस मैम। अगर 20th टर्म ढूंढनी है तो ये t20 हो जाएगा, तो ये s20 माइनस s19 हो जाएगा, मतलब 20 टर्म्स में से 19 टर्म्स का सम माइनस कर दो। अब s20 लगाना है तो ऊपर जो sn है ना वहां पे 20 लगा दो, हो जाएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 20 माइनस, अब 19 का लगाना है, 2 इंटू 19 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 90।
सॉल्व कर दो बस, अब आप लोग इसको सॉल्व अपने आप कर दो। $800 plus 60. मैम 860 और 770 आ रहा है। हाँ जी, सॉल्व कर दो इसको। Ma'am, 556. नहीं, एक मिनट, नहीं बेटा गलत बोला तुमने आंसर। मैम 81। हाँ 81 सही है। 81 मैम 81। Okay. 7 आए। 81 is the answer. सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, अगर कर लिया तो। The first term of a sequence is 1. तो वो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म तो 1 है, and the n plus 1th term, n plus 1th term यानी कि tn plus 1 is obtained by adding, कैसे मिलता है? By adding n plus 1 to the nth term यानी कि plus nth term. For all natural numbers, find the sixth term of the sequence. तो आपको ये जो मैंने सीक्वेंस की टर्म का एक्सप्रेशन लिख के दिया है, आपको इसकी सिक्स टर्म ढूंढनी है, यानी कि आपको T6 ढूंढना है। तो आप T6 ढूंढ दीजिए। बताओ कैसे आएगा T6? मैम n की जगह 5 पुट करके। हाँ, n की जगह 5 लगा दो। फिर मैम A5 तक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो पहले हमें n को 1 लगाना पड़ेगा। 1 लगाने से ये T2 बन गया, और यहाँ भी 1 लगाया तो 2 प्लस T1, T1 है फर्स्ट, T1 आपकी 1 है तो उसको 1 लगा दो, सेकंड टर्म आपके पास 3 आ गई। ऐसे अब आप 2 लगाओ, T2 3 है तो 6 आ गया। ऐसे 3 लगाओ, बताओ मुझे क्या आ रहा है, 3 लगा के करो अपने आप। 3 लगाओ, फिर 4 लगाओ, फिर 5 लगाओ। मैम मैम जो T2 निकाला था हाँ, तो फिर T3 6 कैसा आया? T3 6 कैसे आया? हाँ मैम जब बच्चे मैंने पूछना था। n को मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे देख, ये n को मैंने यहाँ Yes, पे 2 ma'am. लगाया तो
2 + 1 3 हो जाएगा ना, तो ये T3 बन गया ना। और मैं यहाँ भी 2 लगाऊंगी तो 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ लगाऊंगी तो T2 हो गया। T2 तुम्हारे पास 3 था ऊपर से, 3 + 3 6 हो गया। अब ऐसे ही अच्छा तुम मैम ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही तुम n को यहाँ पे 3 लगाओ। अच्छा हम T4 की वैल्यू 10 है और T5 की 15। 25 मैम T5 की 15, T4 की कितनी आ गई? 10। अच्छा जी, T4 की 10 आ गई और T5 की 15 आ गई। तो फिर T6 भी ढूंढ दो, क्योंकि हमें T6 चाहिए। मैम 21 हाँ, बस ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, किसी का ऑडियो ऑन है बेटा, बंद कर लो। प्रशुल है। ठीक है, अब मैंने आपका ये टॉपिक करा दिया सीक्वेंस वाला 6.1। कल हम लोग एपी स्टार्ट करेंगे। अभी भी बेटा अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग बुक ले लीजिए आज प्लीज, क्योंकि बिना बुक के तो फिर एपी करनी भी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करनी है हमें, 3 करनी है हमें। हाँ मतलब एपी की हमें 2 करनी है। ठीक है।